जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हमारे बॉर्डर सुरक्षा के लिए सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस है इंडिया के बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार का लगा हुआ बॉर्डर को सुरक्षित करते हैं। और अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को और मजबूत करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नया डिसीजन लिया गया है, जिसके तहत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को आने वाले समय में करीबन 436 नया अनमैन एरियल व्हीकल और दुश्मन के अनमैन एरियल व्हीकलों को मार गिराने के लिए नया एंटी ड्रोन सिस्टम मिलने जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को और मजबूत करने के लिए इसे टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया जाएगा और इसीलिए सुनने को आ रहा है कि करीबन 436 नया माइक्रो और मिनी अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जाएगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान के तरफ से आए दिन भेजे जाने वाले अनमैन एरियल व्हीकलों से लड़ने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से भी लैस किया जाएगा, जिसके मदद से बीएसएफ अब आसानी से पाकिस्तान के हथियार से लैस ड्रोनों को आसमान में ही मार गिरा सकेगा, जिससे पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के अंदर आतंकियों को मदद करने के लिए हथियार भेजने का प्रयास कर रहा है, उस पे भी लगाम लगाया जा पाए। जबकि दोस्तों, खाली इतना नहीं, सुनने को यह भी आ रहा है कि बीएसएफ का जो 1923 अलग अलग पोस्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक है, उन्हें सीसीटीवी और सेंसर्स के अलावा इन अनमैन एरियल व्हीकलों से लैस किया जाएगा, जो हेडक्वार्टर के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होगा। जबकि दोस्तों, इसके अलावा खास बात यह है कि इन 1923 पोस्टों में से करीबन 1500 पोस्ट ऐसा है जो रिमोट लोकेशन में है और दुर्गम एरिया में होने के वजह से यहाँ पे सर्वेलेंस और निगरानी रखने में काफी ज्यादा दिक्कतें आता है। पर अब इन सेंसर, सीसीटीवी कैमरा और अनमैन एरियल व्हीकलों की मदद से इन पोस्टों के ऊपर भी निगरानी रखने में काफी ज्यादा आसानी होगा और बीएसएफ अब आसानी से दुश्मन के घुसपैठ करने का जो मंसूबा है उसे भी ध्वस्त कर पाएगा। होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों के जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के इस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट के लिए करीबन 88 करोड़ रुपया का बजट सैंक्शन किया गया है, जिसके द्वारा इन अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदा जाएगा। जबकि एंटी ड्रोन सिस्टम जो भारत द्वारा ही बनाया जा रहा है, उसका ही इस्तेमाल करके बीएसएफ को पाकिस्तान के ड्रोन के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत बनाया जाएगा। दोस्तों, पिछले साल से ही पाकिस्तान द्वारा चाइना से खरीदा हुआ कुछ कमर्शियल और एग्रीकल्चरल ड्रोन की मदद से भारत के अंदर हथियारों के खेमे को भेजने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब और राजस्थान से लगे हुए बॉर्डर में बीएसएफ के चौकियों को बढ़ाने के बाद और मुस्तैदी के साथ निगरानी के वजह से जमीनी रास्ते से तो अब इस तरीके के हथियारों के खेमे को पहुंचाना पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं रहा, तो अनमैन एरियल व्हीकल के मदद से पाकिस्तान अब इस हरकत को अंजाम देने के लिए प्रयास कर रहा है। पर भारत के बनाया हुआ अनमैन एरियल व्हीकल और एंटी ड्रोन सिस्टम अब पाकिस्तान के इन हरकतों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ इन हरकतों को ध्वस्त करने में भी सक्षम होगा। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि पिछले साल आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भारत के अंदर घुसपैठ को बढ़ाया जाए और भारत के अंदर अफरा तफरी को फैलाया जाए। इस प्रयास में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई भी शामिल है, जबकि पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकी ग्रुपों को भी एक्टिव किया गया है ताकि भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को फैलाने के लिए मंसूबे को रचा जा सके। पर बीएसएफ और आर्मी के तरफ से पाकिस्तान के इस तरीके का हर एक मंसूबे को नाकाम करने के बाद पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है कि किस तरीके से अपने मंसूबे को अंजाम दे पाए। इवन भारत द्वारा अब जो प्रयास किया जा रहा है और जिस तरीके से अपने फोर्सेस को अपग्रेड करने के साथ साथ नया हथियार और नया इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी से अपने फोर्सेस को लैस किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान जो फ्यूचर का प्लान बना रहा है उसे भी ध्वस्त करना काफी आसान होगा। दोस्तों, एंटी ड्रोन सिस्टम खाली बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारे समय देश के अंदरूनी हिस्से में भी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा मददगार होगा, क्योंकि अभी देश के अंदर भी ड्रोन को नाकाम करने का जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे समय में ऐसे कुछ असामाजिक तत्व है जो ड्रोनों के मदद से भारत के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का कोशिश करता है। लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम आने के बाद इस तरीके के ड्रोन के एक्टिविटी को हर क्षेत्र में नाकाम करना आसान होगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल ही डीआरडीओ की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम के कुछ परीक्षण किया गया था, जिनमें ऐसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है जो ड्रोन को टारगेट करके उसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ध्वस्त कर सकता है, जिससे ड्रोन को कंट्रोल करने वाले कंट्रोल सिस्टम से ड्रोन का कम्युनिकेशन टूट जाता है और ड्रोन नाकाम हो जाता है। इस तरीके का सिस्टम को इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर एरिया को ड्रोन से फ्री किया जा सकता है और खास करके दुश्मन के ड्रोनों से उस एरिया को पूरी सेफ किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।